इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट, वैसे तुम लोग के तो ऑफलाइन ख़त्म हो गया, दोबारा देख लो तो बना लेना। लास्ट में क्वेश्चन क्या था वो भी तो नहीं याद होगा, वो भी तो नहीं याद है क्या दिए थे यार लास्ट में। अच्छा, उस दिन हम डोमेन या रेंज जैसन कुछ बता रहे होंगे, इससे याद नहीं होगा तुम लोग को। आगे लिखिए, आज जो हम बताएंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। शायद ये वाला क्वेश्चन हम बताए होंगे उस दिन, अब वीडियो देखेंगे तबे ना। साइन इन्वर्स साइन 3π/5, फिर tan इन्वर्स tan 7π/6, कॉस इन्वर्स cos 2π/3 प्लस साइन इन्वर्स साइन 2π/3। ये सब लिखवा दिए थे या बता भी दिए थे? बता भी दिए हैं। वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, कोई बात नहीं, लिखो। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन कॉस इन्वर्स 4/5, साइन कॉस इन्वर्स 4/5। दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन कॉस इन्वर्स -1/2, साइन कॉस इन्वर्स -1/2। तीसरा, साइन ब्रैकेट में लिखना π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2, ब्रैकेट क्लोज। चौथा, साइन π/2 माइनस साइन इन्वर्स -√3/2। हम समझ रहे हैं, सुन के लिखने में परेशानी होता है। पहला नंबर बोलो, साइन कॉस इन्वर्स 4/5। दूसरा, साइन कॉस इन्वर्स -1/2। अच्छा, कॉस इन्वर्स -1/2 मंथली कॉस्ट में। पहले यही दो,
देखिए, अगर बाहर साइन है तो अंदर फिर यहाँ पर होना चाहिए था साइन इन्वर्स। जैसे यहाँ साइन है तो वहाँ होना चाहिए था साइन इन्वर्स, यहाँ होना ही चाहिए था साइन इन्वर्स। कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स में होता है ये वाला आधार, 5 जो है वो हो गया कर्ण। लंब कहीं भी निकाल लो, रफ में चाहे कहीं भी, लंब कितना आएगा 3। सब लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए लिखे। साइन इन्वर्स लंब यानी कि 3 अब बटा 5। अब साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, आंसर हो गया 3 बटा 5, यही आंसर। दूसरा नंबर उधर साइन जैसे है अभी वैसे ही रहे दो। कॉस इन्वर्स माइनस 1/2, तो सूत्र है हम बताए होंगे, कॉस इन्वर्स माइनस x वाला, देख के बताइए। पाई माइनस सी, माइनस हटाना है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब जैसे साइन है वैसे रह जाएगा, ये पाई हो गया माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस में 1/2, 1/2 कई डिग्री का मान है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई/3, घटा बटा लेना, और घटवे की भी ज़रूरत नहीं। जैसे देखो ये साइन 180, साइन 180 मतलब यही चीज़ ऐसे लिखो ना, हटाओ, सीधे सीधे लिखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। एक अरमा में पढ़ना है कि साइन 180 पे नहीं बदलेगा और साइन 60 डिग्री रहेगा, और 20 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। साइन 60 के मान होगा √3/2, यही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो। तीसरा साइन पाई/3 माइनस साइन इन्वर्स माइनस 1/2, या मंथली कॉस्ट भी दे सकते थे। ये जैसे बाहर साइन है रहे दो, ऐसे ही छोड़ दो। ई पाई/3 रहने दीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ई प्लस इसे है माइनस लेकिन प्लस इसलिए हो गया वहाँ था, तो बचा साइन इन्वर्स 1/2। अभी जैसे साइन है वैसे रहने देंगे, इधर पाई/3 प्लस, यहाँ साइन इन्वर्स 1/2 के मान 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई/6, जोड़ो साइन कई डिग्री, जैसे पाई/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, आई वाला हो गया 30 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो कितना डिग्री, पाई/2 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री के मान 1, यही आंसर होगा। लिखो, एक और है क्या, कहाँ बताए, यही बता देता है, बताइए। चौथा साइन पाई/2 इंटू टू नहीं बोलना है, साइन पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स माइनस √3/2, सब ब्रैकेट क्लोज है। मैथ समझ में नहीं आता, उसका 2-3 कारण है। पहला कारण कि जब तक हम लिखते हैं तब तक तुम भी लिखते हो, वो सबसे गलत काम है। दूसरा है कि हम मैंने लिखते हैं और आप अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, आप अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो हमारे मैथ की दुनिया में कब आओगे फिर। खैर देखिए यहाँ पे साइन पाई/2 माइनस
यहाँ पे फिर से जब माइनस है ना, वो माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसके वजह से हो जाएगा प्लस कितना, साइन इन्वर्स √3/2। अब साइन ऐसा ही रहे दो, π/2 भी छोड़ दो, ये मंथली कोष्ट हो सकता है समझ में नहीं आवे क्या दिए, प्लस साइन इन्वर्स √3/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। अब साइन 90 एक तरह से 90 डिग्री है, चलो भाई थीटे में लिख देते हैं साइन 90 प्लस मेन है ना कि आधा ध्यान तो लगल रहता है, कहीं कोई लिख तो नहीं रहा है, कहीं कोई छाप तो नहीं रहा है, कहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो इधर ध्यान रहे कि उधर ध्यान रहे। आप छापिएगा तो ज़िंदगी भर छापते रह जाओगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 नहीं बदलाता है, हाँ बदलाता है किस में, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस होगा। साइन 60 के वैल्यू बोलो, छापिए, जितना जल्दी छापना है जल्दी छापो। आप तब छापते हैं जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, कॉट तो सब सुनना चाह रहे हो कि ऐसे बोलें, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो कुछ और लिखा जाएगा, इसका मतलब और बदल जाएगा, इसलिए आपको लिखना ऐसा ही है, कॉट
tan इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए, मतलब tan इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए को ब्रैकेट में बंद करके लिखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, tan इन्वर्स, फिर ब्रैकेट में लिखना 2 cos, फिर ब्रैकेट में लिखना उसके अंदर 2 साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बताइए दोनों के आंसर कितना आएगा, या तो तू खुद बना लो पहले, जैसे फिर रोको कुछ देर के लिए। कितना है क्वेश्चन पहला, कॉट tan इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए, ये तो डायरेक्ट बन गया। इसका सूत्र होता है, ऐसा सूत्र है, बताएंगे हम, अभी साबित भी फिर से कर देंगे, दोबारा हम प्रूफ कर देंगे। कॉट और tan इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए, इसके जगह पे सीधे लिखना है π/2, इतना बराबर होता है, कॉट π/2 के मान 0 बन गया। दूसरा बोलो, tan इन्वर्स 2 cos 2 साइन इन्वर्स 1/2, 1/2 ऐसे ही रहे दो, क्या दिक्कत, ऐसे ही मंथली कॉस्ट हो जाएगा अगर घेरेंगे तो, फिर बड़ी कॉस्ट। लिखिए tan इन्वर्स जैसे है सही है, इधर 2 cos, इधर साइन इन्वर्स 1/2, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, तो हो गया tan इन्वर्स 2 cos π/3 के मान, cos π/3 के मान 60 डिग्री न है, cos 60 डिग्री के मान 1/2, 1/2 कट गया, तो बचा कितना, tan इन्वर्स 1, tan इन्वर्स 1 के मान π/4, यही आंसर।
देखो वो वाला फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। ऐसे तुम लोग को तो साबित कर दिए थे लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। इसे प्रूफ कर देते हैं कि tan इन्वर्स ए प्लस cot इन्वर्स ए इज इक्वल टू कितना, π/2। इसको प्रूफ कीजिए। मतलब सिर्फ tan इन्वर्स ए नहीं, इसके साथ साथ और भी फार्मूला होता है। इसी तरह से होता है sin इन्वर्स x मान लो प्लस cos इन्वर्स x इज इक्वल टू, इसी तरह से एक और फार्मूला है sec इन्वर्स x प्लस इज इक्वल टू, अगर 11th वाला त्रिकोणमिति याद है तो वैसे याद रखो, अगर 11th के त्रिकोणमिति याद है तो उस हिसाब से याद रखिए कि साइन के कॉम्प्लीमेंट कौन था, कॉस, और कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन। tan के कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉट, और कॉट के कॉम्प्लीमेंट कौन है, 11वां में पढ़ना था, 11वां की 10वां में भी पढ़ना था। सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट 10वां में इसे पढ़ना था कि हम साइन 90 माइनस थीटा बोलें तो, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो। वैसे ही अपना यहाँ दिमाग लगा लो कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर, बोलो यहाँ पे, बराबर cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा बराबर, ये 10वां में था पढ़ना। अरे वही फार्मूला एजा अप्लाई हुआ है कि दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इन्वर्स जोड़ के 90 डिग्री आएगा। जैसे मान लो ये साबित करना, तो tan इन्वर्स ए इक्वल टू कुछ भी मान लेंगे, मान के चलते हैं थीटा, तो ए बराबर tan थीटा, ए बराबर, अब हम tan थीटा को बदलेंगे, tan थीटा को बदलेंगे cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं cot, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अभी अभी बता भी हम रहे थे, यहाँ समझा रहे थे कि cot 90 माइनस थीटा बराबर, या फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर, ये दोनों में से किसी को बदलो। फिलहाल cot यहाँ से हटा और cot उधर भेजो तो हो जाएगा cot इन्वर्स ए बराबर कितना बचा, π/2 माइनस, चलो ठीटे रह देते हैं फिलहाल अभी, π/2 इधर ही ठीक है, ये थीटा इधर से हटाना है और उधर ले जाना, तो थीटा उधर जाके हो जाएगा प्लस में प्लस cot इन्वर्स ए। अच्छा थीटा की जगह पे कितना बैठा है, थीटा मतलब कितना माने थे, तो हो गया tan इन्वर्स ए cot इन्वर्स ए बराबर π/2। इसी तरह से फिर यही दोनों फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, साइन इन्वर्स ए या प्लस। साबित कर ले आता है तो कर लो, नहीं आता है तो याद रखो, खाली लिख लो। देखो जो ग्रीन मार्कर से लिखे हैं वो याद जरूर रखना, भले साबित कर पाओ या नहीं कर पाओ। क्वेश्चन लिख लीजिए, tan इनवर्स
उसके बाद मंथली कॉस्ट में लिखना साइन, फिर छोटी कॉस्ट के अंदर लिखना कॉस इनवर्स √3/2, tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √2/3। नहीं √2/3 लिखल है, √2/3। बताइए कितना आंसर आएगा। √2 है, √3 है, कितना रूट अजीब से आंसर आ रहा है, कुछ गलत होगा शायद क्वेश्चन में। लगता है कुछ गलत लिखा गया। √3/2 होता तो कई डिग्री आता? √3/2 होता तो कितना डिग्री आता? ये भी तो तुम लोग को नहीं है मालूम, तो किस में डिग्री आता? 3/√2। तो हम भी वही नहीं बोल रहे हैं, सुनता नहीं है। हम इतना दिन से सिखाते हैं कि सुनो, जब कोई बोले तो ध्यान से सुनो। हम पूछ रहे हैं कि √3/2 होता तो कितना डिग्री होता? फिर tan 30 डिग्री, मतलब हो जाता साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री के मान फिर कितना? नहीं सही चल रहा है तो क्वेश्चन जो भी आएगा डेले यही है क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन यही है, ये तो यही बनाना पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √2/3। इतने ने हैं। हम तो इतना जोर दे के बोल रहे थे, पूरा एकदम फोर्सफुली बोल रहे थे, एकदम दबाव दे के बोल रहे थे √2 √3 दोनों पे रूट। हम बोले भी है, रिकॉर्डेड भी है, बाद में सुन लेना जाके। हम फोर्स दे के कह रहे हैं कि √2 √3 दोनों पर रूट है, 2 पर भी रूट है, 3 पर भी रूट है, इसमें दोनों पर रूट है। देखते हैं फिलहाल क्या है। tan इनवर्स साइन ये आधार है, आई वाला कर्ण है, लंब निकालो। लंब कितना आएगा? अब कहेंगे लंब निकाल दीजिए, तो पहले 10वां पढ़ लीजिए। यही सब चीज़ में किसी को बुरा लग जाता है तो कहता नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। 12th लेवल में है, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आधार है √2 और कर्ण है √3, तो लंब कितना निकलेगा। और अगर आप ये नहीं निकाल पाते तो यूट्यूब से भी भाग जाइए आप। और ये तो खैर ऑफ ही लाइन है। इस साइन इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा बोलो? आप खुद कह रहे हैं कि लंब कितना है 1, अब बटा में √3। अब आ गया तो आ गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा 1/√3।
ये तो ख़त्म हो गया ना। और हम जानते हैं कि tan इन्वर्स में इसका मान 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मतलब π/6। छापिए, लिख लो या खुद से बना लो अपने से, उसके बाद फिर बताते हैं अगला। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर tan इन्वर्स 2, सेक स्क्वायर tan इन्वर्स 2 को ब्रैकेट में लिखना। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर tan इन्वर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इन्वर्स 3, कॉसेक स्क्वायर कॉट इन्वर्स 3 इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15 साबित करना है। साबित कीजिए। देखो, अगर बाहर सेक स्क्वायर है तो अंदर भी सेक इन्वर्स होना चाहिए। बाहर अगर कॉसेक स्क्वायर है तो अंदर भी कॉसेक इन्वर्स होना चाहिए। बोलो क्वेश्चन। सेक स्क्वायर tan इन्वर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इन्वर्स 3 बराबर इतना साबित करना है। प्रूव दैट, उतना सिद्ध करना। सेक स्क्वायर के मतलब है कि यही चीज़ दो बार लिखल है। सेक दो बार लिखल है, मतलब सेक tan इन्वर्स 2 गुने सेक tan इन्वर्स 2। दो बार क्यों लिखता है, एक ही बार लिखो ना। स्क्वायर के स्क्वायर ऐसे खाली रहे। यहाँ लंब कौन है, एक क्या है, आधार। कर्ण निकालिए, √5। तो लिखेंगे सेक इन्वर्स कर्ण बटा आधार। कर्ण माने √5, अब आधार मतलब 1। इधर जैसे कॉसेक स्क्वायर है वैसे ही कॉसेक स्क्वायर रह देंगे। ये कॉसेक स्क्वायर है छोड़ देंगे, वो कॉट इन्वर्स, उसमें आधार 3 है और लंब 1 है। कर्ण निकालो तो लिखो कॉसेक इन्वर्स √10 अब बटा लंब 1। ऐसे तो सेक इन्वर्स से सेक खत्म,
तो डायरेक्ट लिखना चाहिए था √5, लेकिन लिखाएगा √5 के स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यही सेम चीज़ हमको लिखना है 2 बार, मतलब सेक इनवर्स √5, फिर लिखते गुने सेक स्क्वायर के मतलब 2 बार लिखना है, तो स्क्वायर यही कर दिए ना उधर। ऐसे तो √10 है, लेकिन हम लिखेंगे √10 के, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, वहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 15। यही तो साबित करना था। अगला क्वेश्चन एक और लिखो। देखिए 2 साइन इन्वर्स 3/5, 2 साइन इन्वर्स 3/5, 2 साइन इन्वर्स 3/5 बराबर tan इन्वर्स डॉट 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 डॉट, मतलब tan इन्वर्स के बाद क्या होगा वो आप बताइए। अब हम कल बताएंगे। बताइए आंसर क्या होगा।